मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक अब वेतन नहीं लेंगे। चौंक गए ना आप? जी हां, लेकिन ये सही बात है क्योंकि इसको लेकर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख दिया है। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि उनके क्षेत्र में विकास कार्यों की राशि नहीं दी जा रही है, इसलिए अब वो वेतन भी नहीं लेंगे। जब कांग्रेस विधायक हंगामा कर रहे थे तभी ये डिसाइड कर लिया था, क्योंकि नल जल योजना को लेकर कांग्रेस ने नल की टोंटियों के साथ प्रदर्शन और हंगामा किया। तभी ये डिसाइड कर लिया था कि आज कुछ ऐसा करना है जो सुर्खियां बने, और सुर्खियां बनी भी, क्योंकि वेतन नहीं लेना विधायकों का बड़ा मामला है। हालांकि भाजपा ने इस पर पलटवार भी किया है। तो क्या रहा इस पूरा मामले का सियासी लबो-लुआब? आज चर्चा होगी इसी पर। मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बिग डिबेट। लेकिन इससे पहले देखेंगे रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक नहीं लेंगे वेतन, विधानसभा अध्यक्ष को दिया प्रस्ताव। बीजेपी ने किया पलटवार, वेतन न लेकर नहीं कर रहे एहसान। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को विधानसभा में कांग्रेस ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने हाथ में नल की टोटियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया और गांधी प्रतिमा के समक्ष पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस विधायकों का कहना था, प्रदेश के कई क्षेत्र में आज भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। दूसरी ओर नल जल योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके बाद सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, कुछ देर बाद ही कांग्रेस विधायकों ने सत्ता पक्ष पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए वेतन नहीं लेने का फैसला किया है। कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर प्रस्ताव दिया। कांग्रेस विधायकों की सैलरी विकास कार्यों में लगाई जाए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने पलटवार कर प्रस्ताव रखते हुए बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बावजूद भी सरकार कांग्रेस विधायकों के साथ भेदभाव कर रही है। उनका कहना था, विधायकों के पास जनता के लिए विकास कार्य करने के लिए पैसे नहीं है, ट्रांसफार्मर और सड़कों में काम भी नहीं हो पा रहे। इधर कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का कहना है, सरकार ने बीजेपी के विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए दिए, लेकिन कांग्रेस के विधायकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ऐलान किया था कि वो भाजपा के विधायकों को उनके क्षेत्र के विकास के लिए 15 करोड़ की राशि देंगे, लेकिन मेरा इसमें ये कहना है, और हमने ये बात कही भी, कि सीएम सबके होते हैं, एक पार्टी के नहीं होते। तो हमने यही मांग की थी कि भाई 230 विधायक हैं, 230 विधानसभा है, सब में दीजिए 15 करोड़ की राशि। इस विषय को लेकर हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने भी अपनी बात रखी थी, सभी विधायकों की बात रखी थी, लेकिन अफसोस की बात है कि 1 साल पूरा बीत गया है, कोई सुनवाई नहीं हुई, ना हमको हमारे क्षेत्र के लिए वो राशि मिली है। तो इसलिए हम सब ने तय किया और आज हमने उमंग सिंघार जी के माध्यम से ये पत्र भी लिखा है कि जो हम कांग्रेस विधायक को जो वेतन मिलती है, हम उसको त्याग करने के लिए तैयार हैं। बस बदले में हमारे विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे विधानसभा की जनता के लिए 15 करोड़ की राशि दी जाए, ये हमारी मांग रहेगी। कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों में भेदभाव कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जनप्रतिनिधि है, और क्या हमारी विधानसभाओं में क्या आम जनता नहीं रहती है? क्या जो बीजेपी को वोट देती है उनका भी अधिकार नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती कि कांग्रेस के क्षेत्र में विकास हो, कांग्रेस के विधायकों के। हम चाहते हैं कि तालाब बने, सड़क बने, डीपी हो, खरंजा हो, सीमेंट कंक्रीट हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, उसके लिए सरकार पैसा नहीं दे रही है। तो सभी विधायकों की मंशा थी, माननीय कांग्रेस दल के सभी सदस्यों की, कि सरकार जब तक हमारे क्षेत्र में विकास नहीं कराती है, हम जो हमको वेतन मिलता है वो वेतन हम सरकार को वापस दे रहे हैं। लिखित में हमने पत्र दिया है कि आप हमें बगैर अवैतनिक रूप से, बगैर तनख्वाह के हम आम जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन क्षेत्र में विकास चाहिए, विकास हमारी प्राथमिकता है। इस मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए सवाल पूछा। भाजपा विधायक संजय पाठक का कहना है, अगर कांग्रेसी वेतन नहीं ले रहे तो वे कोई एहसान नहीं कर रहे। जब 60 साल में उनकी सरकार थी तब उन्होंने विकास के कार्य क्यों नहीं किए?
जबकि मंत्री प्रतिमा बागरी का कहना है कांग्रेस ऐसा स्व इच्छा से कर रही है। अगर उनकी इच्छा है कि वेतन ना ले, लेकिन विकास के कार्य बीजेपी की सरकार में निरंतर हर जगह हो रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों को तनख्वाह की आवश्यकता नहीं है। 50-60 साल वैसे ही वो लोग इतना सरकार पे रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने देश चलाया, गरीबों को कुछ मिला नहीं, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ नहीं, लेकिन कांग्रेस के लोगों का पर्याप्त डेवलपमेंट हो गया, तो उनको तनख्वाह की आवश्यकता वैसे भी नहीं है। ये उनकी स्वेच्छा है और बाकी विकास कार्यों को लेकर सरकार दोनों ही पक्षों को बराबर के साथ सहयोग कर रही है, राशि प्रदान कर रही है और विकास के कार्य भी कर रही है। आइए आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में एक विधायक को कितना वेतन मिलता है। यहाँ प्रत्येक एमएलए को 30,000 रुपए वेतन राशि दी जाती है। इसी के साथ 35,000 रुपए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 10,000 रुपए टेलीफोन भत्ता, 10,000 रुपए लेखन सामग्री और डाक भत्ता, 15,000 रुपए कंप्यूटर ऑपरेटर और अर्दली भत्ता मिलता है। इस प्रकार कुल मिलाकर हर विधायक को एक महीने में 1 लाख रुपए वेतन मिलता है। कांग्रेस विधायकों ने अब ये वेतन सरकार से ना लेने का निर्णय लिया है और कहा है जब तक उनके साथ हो रहा भेदभाव समाप्त नहीं होगा वे वेतन नहीं लेंगे। तो सुना आपने कि कांग्रेस के विधायक क्यों वेतन नहीं लेना चाहते। उन्होंने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस के जो विधायक हैं या कांग्रेस के जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको राशि देने में पक्षपात सरकार कर रही है। सीधा आरोप नेता प्रतिपक्ष का है। चलिए सीधे चर्चा पर चलते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय आपसे कराते हैं। वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भाजपा की प्रवक्ता हैं। कांग्रेस से हमारे साथ आनंद जैन जी जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है। वंदना जी, सरकार पर सीधे आरोप हैं कांग्रेस विधायकों के कि पक्षपात कर रहे हैं। आप 15 करोड़ रुपए अपने विधायकों को तो दे रहे हैं विकास कार्यों के लिए, प्रोजेक्ट मंगा रहे हैं, फाइल ले रहे हैं, सभी जो जनता के हित के काम हैं उनको पैसा दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विधायकों से प्रपोजल भी ले लिए, उसके बाद उन्हें झुंझुना पकड़ा दिया। जी नमस्कार महेंद्र जी, नमस्कार देवदत्त जी, जैन साहब को भी नमस्कार। देखिए सबसे पहले तो महेंद्र जी, जिस प्रकार से माननीय विधायक संजय पाठक जी ने कहा है वो बात मैं भी मानती हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने 60 साल तक राज किया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भरपूर मात्रा में भ्रष्टाचार रूपी धन अपने पास संचय कर लिया है और इन्हें अगर ये लोग तनख्वाह या वेतन नहीं भी लेंगे तो उससे इनको कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सिर्फ इनका एक पॉलिटिकल स्टंट है और जनता को ये बस इस तरह के पॉलिटिकल स्टंट कर करके ये दिखाना चाहते हैं कि ये लोग कितने बेचारे हैं। ये भी दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से इनको इनके विधानसभा क्षेत्रों में धनराशि नहीं मिल रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार से अभी चर्चा में था कि सबके मुख्यमंत्री हैं, वो किसी एक पार्टी विशेष के मुख्यमंत्री नहीं, वो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और जो भी डेवलपमेंट के ये धनराशि जारी की जाती है, बजट जारी किया जाता है, उस क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार जारी किया जाता है। ये देखकर नहीं किया जाता कि किस दल का विधायक वहां पर है। ये आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं महेंद्र जी, आप भी जानते हैं कि जिस क्षेत्र की ज्यादा जरूरतें होती हैं वहां के लिए ज्यादा बजट पास किया जाता है, उसी अनुसार उसका उपयोग किया जाता है। रही बात आज मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से और हमारे विधायक दल ने जिस प्रकार से जो विधेयक लाया है कि जितने भी माननीय हैं उनका टैक्स अब सरकार नहीं भरेगी, ये भी अपने आप में एक सराहनीय कदम है। और उसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी ने अपना ये पॉलिटिकल स्टंट किया है कि हम तनख्वाह नहीं लेंगे, हम वेतन नहीं लेंगे और उसको जनता के कल्याण में लगा दो। तो आप एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, कृपया कर उनके प्रवक्ता इस बात का जवाब दें कि अगर आप लोग वो धनराशि नहीं भी लेंगे और उसको हम जन कल्याण में लगाएंगे तो आप वो धनराशि लीजिए ना, आप जन कल्याण में लगाइए। किसने आपको मना किया है? आप उस धन को लीजिए, जनता के बीच में जाइए और जन कल्याण के कार्य कीजिए। जन कल्याण के कार्य करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप
आप सत्ता में हैं या नहीं है। वैसे भी आप लोगों ने भ्रष्टाचार से कमलनाथ जी की जो सरकार थी 15 महीने में इतना जो धन का उपार्जन किया है उसका इस्तेमाल आप कर लीजिए, शायद हो सकता है अगली बार कुछ और सीटें आप ला सकें। और ये जो आप लोग बार बार पॉलिटिकल स्टंट्स करते हैं, नल की टोटी लेकर पहुंच जाते हैं, कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं, एप्रन पहनकर हाय हाय करते हैं, और जिस प्रकार की आप लोग ये बातें करते हैं, ये सिर्फ आप जनता के मुद्दों से सदन को बहकाना चाहते हैं। आप सदन की कार्यवाही को जिस प्रकार से बार बार प्रभावित करते हैं और जिस प्रकार से कार्यवाही होने नहीं देते हैं, ये दर्शाता है कि जनता के प्रति आपके कोई गंभीरता नहीं है। हमारे जितने भी विधायक हैं वो प्रतिनिधि है, जनता के सेवक हैं, और जो सत्र होता है वो जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए होता है। वहां पर जाके जिस प्रकार कुल मिलाकर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं अगर वेतन नहीं लेंगे कांग्रेस के नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल महेंद्र जी। आनंद जैन जी, देखिए कह रही हैं वंदना जी के क्या एहसान कर रहे हैं, कमलनाथ जी की सरकार में भरपूर कमा लिया कांग्रेस के विधायकों ने, तो अब उन्हें पैसे की आवश्यकता नहीं है। पहले तो वंदना जी को जानकारी नहीं है कि जब ये योजना मोहन यादव जी ने बड़ी चीख के, उसका डिबेट भी मैंने अटेंड किया था, और उन्होंने ये आश्वस्त किया था कि हम पूरे 230 विधायकों को 15 करोड़ रुपए की राशि देंगे। तो यह तो वो डिबेट का मैं पूरा डिटेल निकाल के आपके चैनल को भेजूंगा ताकि आगे उसकी स्टडी करें जी। कि यह तो वो घोषणा मुख्यमंत्री जी की झूठी थी या भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है जी। रही बात, तो पूरे प्रदेश में आज भी लगभग 60% पूरा प्रदेश प्यासा है, और गांव में इनके आंकड़े हैं कि जहां पे इन्होंने बोरिंग करा दिए, पाइपलाइन लगा दी, नल लगा दिए, वहां आज भी पानी नहीं आ रहा है। टंकियां सूखी है, सूखी टंकियां जो पीएचई के माध्यम से बनाई गई वो आज भी टूट के बिखर गई हैं। तो ये तो मीडिया की सत्यता है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको झूठ बोल रहे हैं या कांग्रेस पार्टी का पॉलिटिकल इंस्टेंट बोल रहे हैं, तो शायद इससे बड़ी शर्मनाक बात तो हो ही नहीं सकती। ये हमारे भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं भाई। 22 साल से आपकी सरकार है, जनता प्रदेश में प्यासी है, तो फिर ये नोटंकी करके कांग्रेस का नाम क्यों लेते हैं? अरे आपके मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हम हर विधायक को 15 करोड़ देंगे, तो दीजिए ना। आप सिर्फ बीजेपी के लोगों को क्यों दे रहे हैं? मतलब भेदभाव तो आप कर रहे हैं। कई जगह पानियों की पाइपलाइन बिछ गई, टोटियां नहीं लगी है, कहीं बोरिंग नहीं हुआ है, कहीं टंकी नहीं बनी है, तो ये फेल्यूर कांग्रेस का थोड़ी है। ये फेल्यूर किसका है? प्रशासन में कौन है? तो अगर जनता के लिए हमको पॉलिटिकल इंस्टेंट करना भी पड़ रहा है लोक विधानसभा में, तो हम क्यों नहीं करेंगे जनता की आवाज उठाने के लिए? वेतन न लेना पॉलिटिकल स्टंट है क्या? नहीं, ये हमारा अपना स्वविवेक है कि भैया उस वेतन नहीं लेंगे तो कम से कम नहीं। आप बोल रहे हैं ना कि ये पॉलिटिकल स्टंट हमको करना पड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल विरोध दर्ज करने के लिए अगर हम ये विरोध दर्ज करा रहे कि प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो गूंगी बहरी है, वो किसी भी तरह से सोच ही नहीं रही है, क्यों भेदभाव कर रही है? नहीं, वेतन ना लेके क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, वेतन नहीं लेके कि भाई वो पैसा बचेगा तो वो आप कम से कम जन कार्यों में उतना पैसा तो लगाइए। आप भी लगा सकते हैं। वंदना जी सलाह दे रही है कि आप वेतन लीजिए, आप खुद लगाइए ना, जनता सोचेगी कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे लिए पैसा लगा रहा है। अरे तो मेरा ये कहना है, फिर हम तो पर्सनल रूप से तो विधायक अपने लोग काम कर ही रहे विधानसभा क्षेत्र में, फिर सरकार क्या करेगी? तो सरकार को चुना किसने? जनता ने चुना है ना। और भी तरीके हो सकते हैं, मतलब वेतन ना लेना ये बड़ा, देखिए बड़ा मामला है। आनंद जी देखिए समझिए, आप बड़ा मामला नहीं है। हम जो वो चाह रहे हैं कि सरकार का पैसा बचे और कम से कम उतना हिस्सा हम कांग्रेस विधायकों को दे दे तो हम काम कर लें। सिंपल सा तरीका है, इसमें क्या है? बहुत बड़ा तरीका थोड़ी है। आपका पैसा वेतन का बचा के आपको ही दे दें, ऐसा नहीं है। सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास कर्जा लेके लाडली लक्ष्मी योजनाओं को पैसा देने के लिए है, पर लोगों को जो प्यासे गांव में उनको पैसा देने के लिए गांव में न नल है, न टोटी है, न पानी है, न स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। तो कुल मिलाकर विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कांग्रेस जो है सड़क पर भी आ सकती है।
प्रजातांत्रिक तरीका है। अगर हम किसी का विरोध दर्ज करा के हमारी बातें जनता तक पहुंचा रहे हैं तो आप इसको भले ही राजनीतिकरण दें, क्योंकि फेल्योर भारतीय जनता पार्टी का है, हमारा नहीं है। अरे मतलब एक राजनेता का हर स्टंट जो है आनंद जी वो राजनीति से ही जोड़ा जाएगा। अब उसको ऐसे तो ये नहीं, ये आपका प्रशिक्षण है। हम जो कर रहे हैं वो हमारे व्यक्तिगत तौर के लिए थोड़ी कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। चलिए देवदत्त जी से पूछ लेते हैं। देवदत्त जी, आनंद जी कह रहे हैं कि इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए, हम जनता के लिए डिमांड रख रहे हैं, जनता के लिए ऐसे जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं या हम अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं कि वेतन नहीं लेंगे, ये सब चीजें हमें करनी पड़ती हैं। देखिए महेंद्र जी, पत्रकार कोई बात करता है तो पत्रकारिता के हिसाब से ली जाती है। राजनीतिक व्यक्ति या दल कोई निर्णय लेता है तो वो राजनीति ही होती है, इसमें कोई वो नहीं है कि गलत बात है। राजनीतिक लोग यदि राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। एक तरह से ध्यान आकृष्ट करने के लिए कि भाजपा के विधायकों के समान ही हमें भी सब चीजें सुविधाएं उपलब्ध हों, क्योंकि विधायक होता है वो भाजपा का हो या कांग्रेस का, तो क्षेत्र में विकास की राशि स्वीकृत कराने के लिए, ध्यान आकृष्ट कराने के लिए कदम है। तो विधायक निधि तो इनको ऑब्वियस सी बात है मिलती ही होगी देवदत्त जी, विधायक निधि तो मिलती होगी, सरकार देती होगी जैसे सब विधायकों के साथ। हाँ, एक्स्ट्रा कोई यदि फंडिंग हो, एक्स्ट्रा कोई प्रपोजल हो तो उसके लिए तो डॉक्टर मोहन यादव पहले कह चुके हैं कि आप 5 करोड़ तक के हमें दीजिए, शायद दिए हैं। यही पीढ़ा है उमंग सिंगार जी की कि हमने प्रपोजल भी हमसे ले लिए और फिर हमें झुंझुना पकड़ा रहे हैं। बिल्कुल, ये कई जगह से ऐसी बातें आई थी कि कुछ जगह स्वीकृत हो गए, कुछ जगह नहीं हुए। तो ये जो कदम आज उठाया है ये उसी को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए है और पूरा राजनीतिक मामला है। अन्यथा विधायक कह रहे हैं कि हम इस राशि को जमा कर देंगे और फिर उसी से विकास कार्य कराएं, तो डायरेक्ट भी करा सकते थे। ये बहुत बड़ा मामला, किसी के पास कितने भी पैसे हो लेकिन पूरा वेतन दे देना, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए विधायक के वैसे भी खर्चे किसी विधायक के बहुत होते हैं, ऑफिस में आने जाने वालों के, ट्रेवलिंग, तो एक वेतन और सबकी जरूरत पड़ती है। लेकिन ये पूरा राजनीतिक मामला है और ये ध्यान सरकार का आकृष्ट कराने के लिए कि हमारे क्षेत्रों के साथ भेदभाव ना किया जाए, हमें भी समानता के साथ जो भाजपा विधायकों को राशि विकास कार्यों के लिए दी जा रही वो हमें भी दी जाए। इसके लिए एक बड़ा मामला है जो आज कांग्रेस ने उठाया है और हमें लगता है कि इस संबंध में सरकार की तरफ से बात होगी और उनका जो शिकायत है कांग्रेस विधायकों की, सरकार उसको दूर करेगी। क्योंकि सरकार दूर करेगी या नहीं करेगी वंदना जी? देखिए महेंद्र जी, पहले तो जैसे कि आनंद जी के मुंह से निकला कि पॉलिटिकल स्टंट हमें करना पड़ते हैं, तो उन्होंने खुद स्वीकारा है कि ये लोग पॉलिटिकल स्टंट करते हैं और वेतन ना लेना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टंट है। देखिए इससे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि ये जनता का विकास कर देंगे। अगर इन्हें धनराशि सरकार को वापस करनी है तो आप, मुझे ये समझ में नहीं आता वो धनराशि लेकर जनता के बीच में लगाने में आप क्यों कतरा रहे हैं? आप जनता के बीच में जाने से क्यों कतराते हैं और जन कल्याण के कार्य करने से क्यों कतराते हैं? पॉलिटिकल स्टंट करने में तो आप बिल्कुल माहिर हैं। आप कटोरा ले लेकर आ जाते हैं, कभी एप्रन पहनकर आ जाते हैं, कभी संविधान की कॉपियां आपके लोकसभा के सदन में दिखाई जाती है। इस प्रकार की जो चीजें आप लोग करते हैं, इससे आप लोगों की पॉलिटिकल इमेच्योरिटी बाहर आती है। और रही बात आप जो कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था, तो वो वादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया नहीं था। मुख्यमंत्री जी उस वादे को पूरा भी कर रहे हैं। और किस क्षेत्र में आपको राशि नहीं मिली है, अगर आपके पास कोई सूची हो तो कृपया करके बता दीजिएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी समग्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो किसी क्षेत्र विशेष के मुख्यमंत्री या किसी दल विशेष के मुख्यमंत्री नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य ही मध्य प्रदेश का कल्याण करना। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी जिस प्रकार से कराए गए थे, तो उसमें क्षेत्र जो चिन्हित किए गए थे वहाँ कांग्रेस के भी विधायक हैं और भाजपा के भी विधायक हैं। अभी जितने हो चुके हैं 5 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, उसमें आप जाकर उठाकर देख लीजिएगा कि जिस जिस क्षेत्र में हुए हैं वहाँ कांग्रेस के कितने विधायक हैं। तो इस प्रकार की बातें कर आप अपनी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी को बार बार उजागर करते हैं। और जीतू पटवारी जी तो वैसे भी एक इमेच्योर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उभर कर आए हैं, क्योंकि उन्होंने बस ये कांग्रेस पार्टी को आंदोलन, घेराव, ये सब चीजें करने वाला दल बनाकर रख दिया है। पहले कांग्रेस पार्टी के नेता फिर भी जनता के बिंदुओं को उठाते थे एक जमाने में,
कमलनाथ जी के जमाने में, जनता के मुद्दों पर बात करते थे। आजकल सिर्फ इनके पास एक ही काम है, हाय हाय करना, नौटंकी करना, ड्रामा करना, कभी कोई चीज लेकर, कभी कोई चीज लेकर। अब आप क्या सिलेंडर की बात करेंगे तो सदन में आप सिलेंडर लेकर पहुंच जाएंगे, अगर आप किसी और चीज की बात करेंगे तो आप क्या कोई विस्फोटक लेकर सदन में पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार की चीजें मत करिए, जन कल्याण की बातों को करिए, और जो सत्र चलता है उसे बार बार प्रभावित मत करिए, उसे अच्छे से होने दीजिए। आप भी अपनी बातों को रखिए और सरकार को भी अपनी बातें बोलने दीजिए। इस प्रकार की चीजें करने से आप सिर्फ जनता के मुद्दों से सदन को भ्रमित करते हैं, सदन की कार्यवाही नहीं होने देते हैं। और जनता बहुत पढ़ी लिखी समझदार है, वो देख रही है कि आप लोग जन कल्याण में किस प्रकार कालनेमी की भांति बार बार बाधा डाल रहे हैं। ये सारे कार्य आप लोग छोड़ दीजिए। बताइए आनंद जी, देखिए इतना सारा कुछ कह दिया वंदना जी ने कि हंगामा खड़ा करना ही मकसद होता है कांग्रेस का, और पॉलिटिकल स्टंट की जो आपने बात की उस पर तो उन्होंने बोला ही है कि सिर्फ और सिर्फ इवेंट या जो आपके स्टंट हैं वही करते रहते हैं आप कांग्रेस के लोग, चाहे विधानसभा हो या फिर बाहर हो, जबकि वो समग्र विकास की बात करती है भाजपा की सरकार। डॉक्टर मोहन यादव समग्र विकास की बात करते हैं, वो सभी को विधायकों को दे रहे हैं पैसा। आपके पास सूची हो तो बता दीजिए नाम पढ़कर। तो उमंग सिंगार जी ने तो यही तो ऑब्जेक्शन लिया है कि हमको 15 करोड़ रुपए की राशि दी जाए, नहीं दे रहे तभी तो ये बात कर रहे हैं। अगर सरकार के पास है तो वो आंकड़े देना, अगर वो दे देगी तो हमको विरोध करने की जरूरत क्या है। भेदभाव तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, झूठ भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, भ्रम भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। अगर आप हमको 15 करोड़ रुपए की राशि विधायकों को देते तो हमको ये आवाज उठाने की जरूरत क्यों पड़ती। अरे सरकार पैसे नहीं दे रही और हम आवाज भी नहीं उठाए। और रही बात तो आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतू पटवारी और उमंग सिंगार जी के नेतृत्व से भयंकर घबरा गई है, बेचैन है, परेशान है कि वो इनको चैन से नहीं बैठने दे रहे हैं। वो हर जनता के मुद्दों को जनता के बीच ले जा रहे हैं। अभी हमारा विरोध प्रदर्शन विधानसभा घेराव का था, आज उमंग सिंगार जी ने ये किया, तो हम ये जनता के मुद्दों के लिए तो लड़ रहे हैं, जनता के पैसों के लिए तो लड़ रहे हैं। हमारे घर में थोड़ी रखने वाले हम पैसा, आप अलॉट करेंगे, हम उसका खर्चा करेंगे और हिसाब देंगे। पर आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं। और ये जिसकी बात कर रहे हैं तो डिबेट में मैंने खुद ने अटेंड किए वो डिबेट जिसमें मोहन यादव जी का वक्तव्य है कि हम 230 विधानसभा में आप प्रपोजल दीजिए, हम बिल्कुल फंड देंगे। तो फिर बीजेपी को दिया और कांग्रेस को नहीं दिया, तो ये क्यों कर रहे हैं आप। नोटंकी तो आप कर रहे हैं, विपक्ष को आप परेशान कर रहे हैं, जनता के मुद्दों से आप भटका रहे हैं। जनता प्यासी है और आप ताली बजा रहे हैं, जनता प्यासी है, आप गीता भवन बना रहे हैं। अरे भाई, मानव सेवा के नाम पे अगर पानी भी आप उपलब्ध नहीं करा सकते, बिजली उपलब्ध नहीं करा सकते, रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकते, और उसके बाद आप विपक्ष को बोल रहे हैं कि उसको जनता को बीच में हमको जाके बात भी नहीं करना चाहिए, जनता के मुद्दों को उठाना भी नहीं चाहिए, तो फिर अब हमारा वजूद क्या। आप ही चला लीजिए सरकार। आप इतने बेचैन क्यों हो जाते हैं जीतू पटवारी जी के नाम को सुनकर या उमंग सिंगार जी के नाम को सुनकर। चलिए पूछे लेते हैं उनसे, इससे पहले देवदत्त जी के पास चलते हैं। देवदत्त जी, देखिए आनंद जी कह रहे हैं कि अगर दे रही होती सरकार तो हम ऐसा थोड़ी कर रहे होते। ये तो बात सही है कि यदि सरकार जितना राशि दे रही होती इन लोग ऐसा नहीं करते, और यदि सरकार दे रही होगी तो कल तक स्पष्ट हो जाएगा, सरकार की तरफ से आंकड़े जारी हो जाएंगे, बयान भी आ जाएंगे। ये होता है प्राय कि कोई भी सरकार हो, विपक्ष अथवा सत्ता पक्ष, कुछ तो अंतर होता ही है। और लेकिन विधायक निधि में कोई अंतर नहीं होता, वो सबको समान मिलती है। वो शासन के नियमों के, चाहे बीजेपी हो चाहे विधायक होता है, चाहे वो किसी भी दल का हो। और सरकार भी और मुखिया भी एक तरह से समानता का वो करते हैं। कहीं थोड़ा बहुत जो होता है उसको, जब इस तरह के मामले उठते हैं जिस तरह से आज कांग्रेस ने कदम उठाया है, तो कुछ दिन में हमें लगता है कि सरकार इसको सेटल भी कर लेगी। क्या है मामला। अच्छा, अभी सेटिंग का भी मामला हो सकता है। सेटल कर लेंगे। अच्छा, सेटल कर लेगी सरकार पूरे मामले को। जी वंदना त्रिपाठी जी, वो कह रहे हैं आनंद जी कि आप ही बता दीजिए, अगर आपने दिए हैं तो आप ही आंकड़े पेश कर दीजिए। भाई हम इसीलिए तो चीख रहे, इसीलिए तो अपनी आवाज उठा रहे, इसीलिए तो कह रहे वेतन नहीं लेंगे, इसलिए तो प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप दे नहीं रहे उनको कुछ। महेंद्र जी देखिए, पहली बात ये है कि जिसको समस्या होती है ना, वो अपनी समस्या बताता है। हम तो कह रहे हैं कि भाई हम दे रहे हैं। अभी माननीय पत्रकार जी ने भी कहा कि विधायक निधि, सांसद निधि
सबके लिए बराबर होती है, विधायक सांसद हर दल का बराबर होता है। तो फिर अगर समस्या इनको आ रही है तो ये आंकड़े प्रस्तुत करें ना कि कौन से क्षेत्र में पैसा नहीं दिया गया है, कौन से क्षेत्र में राशि नहीं दी गई है। और दूसरी बात ये कह रहे थे और मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी, बड़ी हास्यास्पद लग रही थी इनकी बात कि जीतू पटवारी जी और उमंग श्रृंगार जी के नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। भारतीय जनता पार्टी घबरा नहीं गई है, जनता हंस रही है। जनता इसलिए हंस रही है क्योंकि जिस प्रकार के आप लोग आंदोलन करते हैं वो एक सुतली बम की भांति होते हैं कि धमाका तो ऐसा लगता है बहुत जोरदार होगा, पर सुतली बम जिस प्रकार से फूटता है तो एटम बम को आप सुतली बम की भांति फोड़ते हैं और जिस प्रकार के आप आंदोलन करते हैं उनका कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आता है। हाँ, ये है कि आपके नेता प्रासंगिक बने रहते हैं। जीतू पटवारी जी, उमंग श्रृंगार जी, आपके प्रवक्ता गण, आनंद जी कह रहे हैं बहुत घबराए हुए हैं आप लोग उमंग श्रृंगार और जीतू पटवारी जी से। देखिए उमंग श्रृंगार जी और जीतू पटवारी जी जिस प्रकार की बचकाना हरकतें कर रहे हैं, जिस प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं, उससे कौन घबराएगा और उससे किसको हंसी नहीं आएगी, आप ये बताइए। ये लोग जाते हैं विधानसभा का घेराव करने, वहां पर इन लोगों को बस जाके इनके सामने माइक चढ़ा दिए जाए, आईडी चढ़ा दी जाए और इन लोगों को बस बड़ी बड़ी बातें करना है। जब जनता के मुद्दों को सदन में उठाने की बात आती है तो सदन की कार्यवाही को प्रभावित कर देते हैं। ये लोग विरोध प्रदर्शन करने जाते हैं और वहां पर मंच पर बैठकर इनके नेता आपस में हंसी मजाक करते हैं। ये तो इनके नेताओं की गंभीरता, और वो भी नेता कौन, वरिष्ठ नेतृत्व इनका। तो ये तो इन लोगों की देखिए गंभीरता है। और ये कांग्रेस पार्टी अब जिस प्रकार से अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए ये सब स्टंट्स कर रही है, उससे जनता के बीच में अपना विश्वास और ज्यादा खो रही है। अगर कांग्रेस पार्टी ने ये सब करने की बजाय थोड़ा ध्यान अपने संगठन पर कार्य करने पे, जनता के मुद्दों को सदन में उठाने पे, अपने जनप्रतिनिधि जो इनके बनकर आए हैं, विधायक आए हैं, उनके द्वारा अगर जनता के मुद्दों को उठाने पर ध्यान देंगे तो हो सकता है अगली बार इनकी स्थिति थोड़ी सी सुधर जाए मध्य प्रदेश में। हाँ, ये आप पहले भी कह चुके हैं। जनता ने तो इन्हें आईना कई बार दिखा ही दिया है, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो और चाहे लोकसभा चुनाव हो। कि लोकसभा में तो इनकी स्थिति कितनी खराब है। उसके बाद सरकार कुछ आंकड़े ऐसे जारी करेगी क्या कि जो ये सवाल उठा रहे हैं उसके जवाब मिल जाए इनको? जी, सरकार कुछ ऐसे आंकड़े जारी करेगी क्या, या सरकार की ओर से ऐसा कुछ बताया जाएगा? देखिए अगर सदन में या सत्र में ये बात चर्चा का विषय है और इस तरह की बातें हो रही हैं तो अवश्य ही मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से या इस तरह की बातें हो सकता है कि कुछ आंकड़े जारी हों। बिल्कुल, सरकार तो हर बात का जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है और माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि देखिए सवाल तो उन्होंने एक बड़ा उठाया है कि हमें कुछ दिया नहीं जा रहा, तो अब ऐसे आंकड़े आएंगे तभी कुछ मामले सामने आएंगे। महेंद्र जी, आप देखिए अवश्य जारी किए जाएंगे। और आप एक वरिष्ठ पत्रकार, आप भी जानते हैं कि विधायक निधि, सांसद निधि में कोई भेदभाव नहीं होता है। उसको किस प्रकार से कौन यूज करता है वो जनप्रतिनिधि पर डिपेंड करता है। कोई की बात है, कोई पर्टिकुलर जनप्रतिनिधि से नहीं होता है। कई बार फंड जाता है और फंड लैप्स होकर वापस आ जाता है। चलिए, तो अब इन आंकड़ों का इंतजार रहेगा। वंदना त्रिपाठी जी और आनंद जी, देखते हैं कि जो कांग्रेस के नेता, प्रतिपक्ष और तमाम सारे विधायकों ने जो आरोप लगाए हैं कि हमें कुछ दिया नहीं जा रहा, अब सरकार क्या बोलती है या सरकार के हवाले से क्या बात आती है, फिर देखेंगे, आगे बात करेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया वंदना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका भी आनंद जी बहुत धन्यवाद, और देवदत्त जी आपका भी शुक्रिया। तो देखिए, सबसे अहम बात, सवाल वही कि सरकार कांग्रेस विधायकों के साथ पक्षपात कर रही है, पैसा नहीं दे रही है, भाजपा विधायकों को भरपूर दे रही है। अब सरकार की ओर से क्या हवाला दिया जाता है? हालांकि भाजपा के विधायक कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको जरूरत ही नहीं, इतना कमा के बैठे हैं, इतने साल उनकी सरकार रही है। लेकिन अब आंकड़ों पर हम बात करें तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।